तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का सब्जेक्ट हिंदी 100 मार्क्स बिहार बोर्ड का पाठ 12 यानी चैप्टर 12 है ये, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम 30 पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। यानी आपकी किताब से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको तैयार किया गया है, और साथ ही जो आपकी किताब में पेज नंबर 153 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी आपको लास्ट में दिखाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही इस तरह का वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? बहुत सुंदर, 1 जनवरी 1952 को, लेकिन ऑप्शन में 1 जनवरी 1952 नहीं दिया है, केवल लिखा है जनवरी 1952। अगर 1 जनवरी लिखा हो तो 1 जनवरी, यानी केवल जनवरी भी लिखा हो तो वहीं आप लोग टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, तिरिच कैसी कहानी है? तो तिरिच एक प्रतीकात्मक कहानी है। प्रतीकात्मक का अर्थ होता है बदला लेना। इसमें सारी बात किसकी कही गई है? बदला लेने की। कैसे बदला तिरिच लेता है। अगला प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? जब पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर क्या बताते हैं मृत्यु होने का कारण? मानसिक सदमा और अधिक रक्तस्राव। रक्तस्राव मतलब होता है खून का बहना, यानी इतना न चोट लगा है कि खून शरीर से ज्यादा बह गया है और मानसिक टेंशन हो गया है सोच सोच के, जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? यानी तिरिच कहानी जो है उसमें पिताजी का नाम क्या है? राम स्वार्थ प्रसाद। इस कहानी में पिताजी का नाम क्या रखा गया है? राम स्वार्थ प्रसाद। अगला प्रश्न है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? जैसा कि लेखक का आप परिचय पढ़े थे पेज नंबर 136 में, तो उसमें कृति में देखिए अरेबा परेबा उनका क्या है? कहानी है कि उपन्यास है कि कविता है कि क्या है? तो आप उसमें देखेंगे तो वो कहानी संग्रह है। क्या है? अरेबा परेबा कहानी संग्रह है, जिसका अतिरिक्त दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने कहानी लिखा है। तो इसमें आप लोग बी नंबर ऑप्शन सही करेंगे, कहानी संग्रह है ये। अगला प्रश्न है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया है? कहानीकार की माँ ने। उसने ही उन्होंने बताया था ना कि तुम रात में क्या करते हो? बोलते और चीखते हो। अगला प्रश्न है, तिरिच को कैसी कहानी माना गया है? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है, जादुई यथार्थ की कहानी। अगला प्रश्न है, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? मतलब इस कहानी में सबसे मेन कहानी किनका है? तो लेखक के पिताजी का है, कहानीकार के पिताजी का है। अगला प्रश्न है, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गए थे? थानू के साथ। किसके साथ? थानू के साथ। थानू कौन था उनका? उनका दोस्त था। पंडित रामावतार क्या थे? ज्योतिष और वैद। ज्योतिष और वैद थे। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश। अब देखिए, कहीं पे कहानीकार लिखता है, कहीं पे लेखक लिखता है, तो बात एक ही है वो। तिरिच क्या होता है? तो एक विषखापर, यानी जिसको विषकोपड़ा भोजपुरी में कहते हैं, हिंदी में विषखापर कहते हैं। विषखापर या जहरीला सांप होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदय प्रकाश की कहानी है? यहाँ पे 4 कहानी का नाम दिया गया है और बताना है इसमें से कौन उदय प्रकाश का है। पहला है जीवन, दूसरा है तिरिच, सी है रोज, 4 है घुसपैठिए,
तिरछ। क्या होगा जी? तिरछ। ये सब तो आप लोग भी बना सकते हैं अगर कहानी पढ़े हैं तो। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? बहुत सुंदर, सागर विश्वविद्यालय सागर से उन्होंने एमए किया था। अगला प्रश्न, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? कौन सी पत्रिका है जिसमें उन्होंने काम किया है? उनका परिचय में आप पढ़ेंगे तो वो पत्रिका का नाम है दिनमान। पत्रिका का नाम क्या है? दिनमान। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? किस अंग्रेजी पत्रिका? एमिनेंस। बहुत सुंदर, एमिनेंस। अगला प्रश्न, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? संडे मेल। संडे मेल, जो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, लेखक को किसने बताया कि तिरिछ में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? उनका मित्र थानू ने बताया था कि 100 गुना, काला नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। अगला प्रश्न, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? नीलकंठ। किसको देखना चाहिए? नीलकंठ को। अगला प्रश्न है, लेखक को किसने 300-300 के नोट दिए? डॉक्टर पंत ने। क्या नाम है उनका? याद है कहानी ना, कि जब ये फीस मांगते हैं सर के पास जमा करने के लिए, तो चिट्ठी देते हैं कि जाइए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर साहब उन्हें शरबत पिलाते हैं और 100-100 के 3 नोट देते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? कौन थे जिनके सपने से ये डरते थे? हाथी और तिरिछ, दो थे, हाथी और तिरिछ। क्या कर रहा है? दूसरा सबसे खतरनाक पात्र कौन कौन थे? तो एक था हाथी और एक था। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बोलने और चीखने की। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? मिनरवा टाकिज के पास। मिनरवा टाकिज के पास। कितना बजे उतरे थे जी? 10:05-7 पर। अगला प्रश्न, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? मतलब जब, हाँ, आवाज करना। जब इनको खतरनाक सपना आता था तो ये क्या करते थे? चिल्लाने लगते थे, जिससे उन्हें लोग जगा देते थे और ये सपने देखने से बच जाते थे। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए। अदालत में। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? कौन सा रोग था जी? एपिंडसाइटिस। एपिंडसाइटिस रोग था उनको। अगला प्रश्न है, बस यही महत्वपूर्ण था, बाकी सब दोबारा लिखा है, उसको आप लोग नहीं लिखेंगे। जो भी प्रश्न दोबारा टाइप हुआ उसको आप लोग मत लिखिएगा। अब आइए इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को आप लोग नोट कर लीजिए। टोटल आपके पेज नंबर 153 में 7 प्रश्न है, जिसमें 5 नंबर में व्याख्या करना है, और टोटल आपका प्रश्न है 13 ठो। कितना प्रश्न है? 13। तो 13 का उत्तर ये लिख लीजिए आप लोग।
तो आज के लिए इतना ही, आगे वाले वीडियो में हम मिलते हैं इसके सारांश को लेकर के।